एक लड़का जो कि अपनी ही सुहागरात पे अपनी पत्नी को थप्पड़ मार देता है। जब सुहागरात होती है, शादी के अगले दिन जब सुहागरात होती है, उसके अंदर पति पत्नी प्यार करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, अपने जिंदगी का आगे का डिसीजन लेते हैं। लेकिन रोहन ने अपनी ही पत्नी को सुहागरात के दिन थप्पड़ क्यों मार दिया? और उसके 25 दिन के बाद वह पत्नी उस थप्पड़ का बदला उसकी जान लेकर लेती है। आखिरकार ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी? क्या बात थी? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर सुनिए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग मुझे सपोर्ट कर पाए। जो ये लड़का था, 12th तक इसने पढ़ाई की थी। 12th करने के बाद यह आगे नहीं पढ़ना चाहता, बल्कि घर पर काम करता है, डेयरी खोलता है, भैंसों का काम करता है, उनके लिए हरा लाना, हरा चारा डालना, यह सब कुछ काम उसके लिए आम था। वह दिखने में भी इतना सुंदर नहीं था, लेकिन बहुत मेहनती था। उसके माता पिता उसके लिए एक लड़की देख देते हैं। लड़की के माता पिता उसके लिए हाँ कर देते हैं, शादी फिक्स हो जाती है। शादी का भी टाइम आ जाता है। शादी का जब टाइम आता है, शादी कर कर वह उस घर में आ जाती है। उस घर के अंदर आने के बाद, लड़की का नाम प्रीति था, प्रीति वहाँ पर आती है और आने के बाद सभी घर वाले उसके रूम को डेकोरेट करने पर लग जाते हैं कि रूम को डेकोरेट करेंगे, सुहागरात है। वह लोग रूम को डेकोरेट करते हैं, लेकिन जो वह लड़का था, दूल्हा, उसे बहुत उचमचाहटी हो रही थी कि उस रूम के अंदर जाएं, अपनी पत्नी के साथ बैठकर प्यारी भरी बातें करें। उसने अपनी पत्नी को कभी देखा नहीं था, उससे बात नहीं की थी, क्योंकि पहले यहाँ पर अब लड़का लड़की से मिलकर शादी फिक्स करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। वह अपनी पत्नी को नहीं देखा था, सभी लोगों से सुना था कि बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। वह अपनी पत्नी को देखने के लिए उत्साह था, अपनी आगे की लाइफ के बारे में उससे बात करने, डिस्कस करने में उत्साह था। जो भी सुहागरात पे होता है उसके लिए वह बहुत उत्सुक था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, वह लोग उसे अंदर नहीं जाने देते। उसकी दीदी, भाभी, जीजाजी सभी उसकी खिंचाई कर रहे थे, उससे मजाक कर रहे थे, न जाने उसे क्या क्या बोल रहे थे। उसे रूम में नहीं जाने दे रहे थे। वह तब रूम में जाते हैं तो उसका जीजाजी कहते हैं, कितनी भी जल्दबाजी क्या है साले साहब, हमारी ज़िंदगी में भी ये सब कुछ हुआ था, पर हमने तो आपकी तरह इतनी जल्दबाजी नहीं की। प्लीज़, रिश्तेदार आए हुए हैं, उनके बिस्तर लगवा दीजिए, उन्हें विश्राम करने की जगह बता दीजिए। आप एक काम करिए, हम आपको बुला लेंगे। वह पाँव पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। वह अपनी पत्नी को देखने के लिए उस रात का इंतज़ार कर रहा था, और तब वह रात आ गई तो उसके साथ मजाक करने के लिए बहुत से लोग खड़े हो गए थे, उसे रूम में नहीं जाने दे रहे थे। उसके जीजा, जीजी, भाभी जो भी थी, वह रूम को डेकोरेट करने लग जाती हैं। और जब रूम डेकोरेट हो जाता है तो लड़की को वहाँ पर लाकर बैठा दिया जाता है। लड़की बहुत लंबा घूंघट काटकर वहाँ पर बैठी थी। इतना लंबा घूंघट होने के कारण अब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और दूल्हे को भी वहाँ भेज दिया जाता है। दूल्हा लाइट को ऑफ कर लेता है, उसे धक्का मारकर रूम में भेज देते हैं। वह आते ही सबसे पहले लाइट ऑफ करता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है कि यहाँ पर भैया, यहाँ पर बहुत सी भाभी और चाची जो भी हैं, दीदी, जीजा, सभी बाहर खड़े होकर हमारी बात सुनने की कोशिश करेंगे। तो वह भी अपना एक कान दरवाजे के पास लगाकर उनकी बातें सुनने लगता है। तो वह सुनता है कि लाइट ऑन कर लो, आज तुम दोनों की एक पहली रात है, मुलाकात है, एक दूसरे को जी भरकर देखने की रात है, हम जा रहे हैं, हम तुम्हें अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यह कहकर वह कहता है कि कहीं तुम
अपनी पत्नी को देखे बगैर ही कहीं अलझ कर ना पड़ जाओ, यह कहकर वह लोग चले जाते हैं। वह लाइट ऑन करता है और अपने दरवाजे से बेड तक जाने का सफ़र उसके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि एक अनजान व्यक्ति के साथ एक अनजान लड़की बैठी हो, उससे अगर लड़के को भी बात करनी हो या लड़की को भी बात करनी हो, उसमें बहुत अंदर से डर लगता है। ऐसा ही दूल्हे के साथ हो रहा था। वह फिर भी हिम्मत जोड़कर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने खाना खा लिया, लेकिन वह कोई भी जवाब नहीं देती। लड़का फिर से पूछता है, लड़का कहता है कि आप ठीक हो, वह फिर भी जवाब नहीं देती। वह उसके पास बैठता है और उसका घूंघट उठाकर उसके चेहरे को देखने लगता है। वह उसके चेहरे को एकटक देखा ही जा रहा था, लेकिन लड़की थी जो कि अपनी नजरें नीचे गड़ाए बैठी थी, वह ऊपर उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। वह उसका हाथ पकड़ता है। वह लड़की हाथ अपना उसके हाथ से छुड़वा लेती है। वह फिर से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि डरो मत। लड़की फिर से छुटवा लेती है और कहती है कि मैं इन सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे से दूर रहिए। वह कहता है कि क्या हुआ? शुरू शुरू में वह अपने मन ही मन में सोचता है कि शुरू शुरू के अंदर सभी लड़कियां यूं ही घबराती हैं, इनका फर्स्ट टाइम होता है, तो किसी अनजान व्यक्ति के पास यूं एडजस्ट होना कोई मामूली बात नहीं है। वह उससे समझाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की थी जो कि उससे बात करना ही नहीं चाह रही थी। वह कहता है कि क्या हुआ? मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप घबरा रहे हो, वजह कुछ और है, प्लीज़ आप मुझे बताइए। तो लड़की कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ आप मुझे छुइए मत। वह लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की मना कर देती है। कुछ बातें उनकी ऐसी होती हैं कि लड़का गुस्सा हो जाता है और उस पर थप्पड़ का एक ऐसा चमाट मार देता है कि लड़की सुन्न होकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। अब दूल्हा था, वह भी एक तरफ जाकर चुपचाप सो जाता है। सुबह होती है, जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि प्रीति, जो कि जैसे उसे वह सोकर उठा, जब उसे देखता है तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह सिर्फ पूरी रात रोती ही रही है, सोई ही नहीं। अब वह सुबह उठकर नहाकर तैयार हो जाती है। सारी छोटी मोटी रस्म करवाने के बाद उसके घर वाले आ जाते हैं और वह अपने घर जाने लगती है। तो दूल्हे राजा कहते हैं कि एक बात सुनो, तुम अगर अपने घर से आओ तो यह डिस्कस करके आना कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं, वरना मैं अपने पिता से कहकर तुम्हारे पिता से बात करना चाहूँगा कि अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो तुम मेरे से शादी क्यों की, वह 7 फेरों में वचन क्यों लिए। यह सब कुछ कहने के बाद वह चली जाती है और कहती है कि ठीक है, 25 दिन तक मेरा वेट करना, मैं 25 तारीख को आऊँगी। और हाँ, जब मैं आऊँगी तो सब ठीक कर कर ही आऊँगी, आप तब तक किसी के पास कोई जिक्र मत करना और किसी से ये बात डिस्कस मत करना। यह कहने के बाद वह चली जाती है और जब वह 25 तारीख को घर वापस आती है, वह 1 को जाती है, 25 को वापस आती है। 25 जून वह अपने घर वापस आती है और घर आने के बाद, अपने ससुराल आने के बाद वह अपने पति से बातचीत करती है। उसका घर के अंदर मन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वह एडजस्ट कर रही थी। घर वालों ने पूजा रखी हुई थी। लड़का जो कि यह सोचता है कि घर में चारा नहीं है, क्यों ना मैं भैंसों को जंगल में घुमाकर चरा कर ले आऊं, पूजा स्टार्ट होगी उससे पहले मैं आ जाऊंगा। वह अपनी सारी भैंसों को लेकर जंगल में चला जाता है चराने के लिए, लेकिन वह वहां से वापस नहीं आता। वहीं पर उसके पास उसके ही एक कॉलेज फ्रेंड का फोन आता है, जो लड़की का कॉलेज का फ्रेंड था। वह उसे जानता था क्योंकि वह उसके दूर के रिश्तेदार का लड़का था, रिलेटिव रह गया। वह उसका फोन पर फोन आता है तो जल्दी से वहां पर जाने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि शायद प्रीति ने ही कुछ कहा होगा, कुछ डिस्कस होगा। वह चला जाता है उससे बात करने के लिए।
जब वह वहाँ पर से जा रहा था, खेड़ी गांव के अंदर उसने बुलाया था, वह वहाँ जाता है तो रास्ते के अंदर उसे एक कार मिलती है, वह भी उसके फुफेरे का भाई था। वहाँ पर वह रुकता है, उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी थी। वह कहता है कि अरे आप कहाँ जा रहे हो। दोनों उसके साथ पढ़े लिखे हुए थे, उसकी पत्नी के साथ उनके अच्छी रिश्तेदारी थी, एक अच्छा रिलेशन था, फ्रेंड थे। यह सब कुछ देख कर वह बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ बैठकर चला जाता है खेड़ी गांव में। लेकिन खेड़ी गांव में पहुंचने से पहले ही उसे एक फ्रूटी पिलाई जाती है। फ्रूटी के पीते ही वह बेहोश हो जाता है, क्योंकि फ्रूटी पीने के कारण वह बेहोश हुआ था, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने नींद की गोलियां मिला रखी थी। और उन्होंने उसके साथ क्या किया यह तो अब वही बताएंगे। दूसरी तरफ घर पर पूजा हो जाती है, लड़का वहां पर नहीं पहुंच पाता, घर वाले घबरा जाते हैं। प्रीति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह कहाँ है, कैसा है, क्यों नहीं आया। पूरी रात बीत जाती है। 24 घंटे होने के बाद घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन में अपने बेटे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद कार्रवाई होती है। अब कार्रवाई होने के बाद पुलिस को वह सारी बात बताते हैं कि हमें अपनी बहू पर शक है। अरे कुछ दिन पहले बहू की शादी हुई थी, एक दिन इसे रुके हुए हैं और यह अब आई थी। यह न तो मेरे बेटे से बात कर रही है, ना बेटा इससे बात कर रहा है, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। वह बताते हैं तो पुलिस उन्हें कस्टडी में ले लेती है। उसका फ़ोन को चेक करती है तो उसके अंदर 2 लड़कों के नंबर बहुत बार मिलाए गए, कम से कम 4000 बार मिलाए गए हैं, वो भी 1 तारीख से 25 तारीख तक। उसने अपने पति को एक कॉल भी नहीं किया, आखिरकार क्यों? उससे ये पूछताछ की जाती है, वह कुछ नहीं बताती। जिस लड़के से उन्होंने बात की थी, उन दोनों लड़कों को उठाकर वहां पर लाया जाता है तो वह अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसा कुछ प्रीति ने कहा था करने के लिए। और जो एक लड़का था फेरी का, जो कि वह एक क्लोजली फ्रेंड थे, दूर के रिश्तेदार थे, कॉलेज में साथ पढ़े लिखे थे, उसका एक दोस्त था जो कि दूर का रिश्तेदार था। दोनों ने मिलकर उसे बेहोश किया। बेहोश करने के बाद उसे एक अंगोछा लेकर उसका गला घोंटकर जान से मार डाला और उसकी लाश एक जंगल में फेंक दी। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लिया, उसका जो भी चेकअप करवाना था करवा लिया, सब कुछ जाहिर हो गया था। फिर वह लोग प्रीति और उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें सज़ा सुनवाते हैं। और उनके घर वालों को भी ये बात कही जाती है कि आप लोगों को पता होते हुए भी आपने अपनी बेटी की शादी कहीं और करने के लिए और फिक्स कर दी थी, आखिरकार क्यों? तब वह कहते हैं कि हमारी बेटी ने कोई भी इस बात के लिए विरोध नहीं किया कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी। लड़की कहती है कि मैंने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने भी कसम खा ली थी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के अलावा किसी की भी नहीं होंगी, या चाहे मेरी शादी कर दो, चाहे कुछ भी कर दो। लेकिन उसने मुझे सुहागरात के दिन थप्पड़ मार दिया और यह सब कुछ विकास को सहन नहीं हुआ। मैंने आकर विकास को बता दिया। उसका जो प्यार था, उसका नाम विकास था। वह बताने के बाद उसका खून खोल उठता है और वह कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत, तुम देखना अब मैं उसका क्या हाल करता हूं, और वह उसकी जान ले लेता है। यह सब कुछ होने के बाद लड़की जब जेल काटने के लिए सजा सुनने के बाद जब वह जाती है तो वहां पर उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि उसे जेल हो गई है, सजा मिली है, सजा काटनी है, बल्कि वह खुश थी कि जो भी हुआ है ठीक हुआ है। अब वह जैसी भी है अपने प्यार के साथ है, अगर वह बाहर थी तब भी और अब जब अगर जेल के अंदर है तब भी। वह बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, बल्कि यह कह रही थी कि मैं तो खुश हूँ, जहाँ भी जाना है मुझे मेरे प्यार के साथ जाना है। तो दोस्तों, जो ये लड़कियाँ किसी से प्यार करती हैं और उसके लिए दूसरों की भी ज़िंदगी खराब कर देती हैं, तो प्लीज़ अपने घर वालों से डिस्कस कीजिए। अगर आप नहीं डिस्कस कर सकती तो प्लीज़ उस लड़के को भूल जाइए, आगे वाले की भी ज़िंदगी क्यों खराब करते हो। लड़की कहती है कि मुझे वह पसंद नहीं था। अगर आपको पसंद नहीं था तो आप पहले ही मना कर देती, आप पढ़ी लिखी थी,
तो आप अपने लिए पढ़ा लिखा लड़का ढूंढ सकती थी, अपने माता पिता से इस बात के बारे में बता सकती थी, लेकिन नहीं, बल्कि आप लोग ऐसा कर देते हो कि एक लड़के से प्यार कर रही हो, दूसरे से शादी कर लेती हो, फिर से उन्हीं के पास जाने की जिद करने लगती हो, जिसके कारण न जाने कितने घर तबाह हो जाते हैं, कितने। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और लड़कियां जो यह काम करती है उन पर आप लोगों की क्या राय है यह भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।